हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त कराना। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले विदेशियों से भारत भूमि को मुक्त कराने का प्रयत्न किया। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानी सेना नायकों का अधिकार था, उनमें आपस में संघर्ष था। चंद्रगुप्त ने इन परिस्थितियों से लाभ उठाकर चाणक्य की सहायता से पंजाब में यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और यूनानी शासक सिंधु के उस पार तक खदेड़ दिए गए और कुछ ही समय में उनकी सत्ता भारत से उठ गई। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने गुलामी का जुआ अपने सिर से उतार फेंका, यूनानी शासकों का वध कर दिया। इस स्वतंत्रता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा है दोस्तों मगध की विजय। दोस्तों चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार करने की योजना बनाई। मुद्रा राक्षस कथा के अनुसार चाणक्य ने प्रवर्तक नाम के एक शक्तिशाली राजा को अपनी ओर मिलाया। उन्होंने मिलकर मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर मार डाला तथा मगध राज्य पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। तीसरा है दोस्तों सेल्यूकस को पराजित करना। दोस्तों सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। उससे 305 ईस्वी पूर्व में एक शक्तिशाली सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया और सिंधु नदी तक बढ़ता चला गया। चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के पूर्वी तट पर सेल्यूकस का सामना किया और बुरी तरह परास्त किया। अंत में युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई। सेल्यूकस ने अपने जीते हुए क्षेत्र चंद्रगुप्त को वापस कर दिए और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। वह पाटलिपुत्र में बहुत समय तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। उसके राज्य में मालवा तथा महाराष्ट्र सौराष्ट्र भी सम्मिलित थे। पश्चिम से उसका राज्य हेरात, कांधार, काबुल तथा पूर्व में कामरूप और उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य से पहले किसी भी भारतीय शासक ने स्थापित नहीं किया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। इसके बाद है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध। तो चंद्रगुप्त की दूसरी महान उपलब्धि उनका सुगठित तथा कुशल शासन प्रबंध था। उससे पहले विश्व के इतिहास में किसी भी शासक ने इतने बड़े पैमाने पर ऐसी सुव्यवस्थित और कल्याणकारी शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की थी। चंद्रगुप्त का उद्देश्य विजित प्रदेशों की जनता का शोषण तथा उत्पीड़न करना नहीं था। उसका साम्राज्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील था। उसके साम्राज्य स्थापना के मूल में भारतीयता की भावना थी। वह हर प्रदेश को अपना समझता था और उसके कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसने केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय शासन को इस प्रकार से गठित किया कि शासन में शांति तथा व्यवस्था बनी रहे और धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय किया जाता था। इसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सहिष्णुता की नीति थी। वह सभी धर्मों को समान समझता था और सभी के विकास को उसने समान अवसर प्रदान किया। उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उसके शासन काल में सभी धर्मों का विकास हुआ। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।